ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 10। इसका हमने कुछ एक्सप्लेनेशन देखा था, कुछ बाकी है। अन्यत एव आहु विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति सुश्रुम धीराणां येनस्तत् विचक्षिरे। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य है, जिसमें कि 18 पॉइंट था जो भगवत गीता से लिया गया था, जिसको हमने किया है। उसके आगे का वर्णन अभी हम देखेंगे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो इस श्लोक का अर्थ है, मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से एक फल प्राप्त होता है और अज्ञान के सेवन से भिन्न फल प्राप्त होता है। अर्थात ज्ञान और अज्ञान दो तरह की चीज़ें हैं। जो व्यक्ति ज्ञान के पथ पर चलता है उसे एक अलग प्रकार का फल प्राप्त होता है, और जो ज्ञान के पथ पे नहीं चलता है, अज्ञान के पथ पे चलता है, यानी अज्ञान के मार्ग में, अज्ञान के रास्ते में जो चलता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो ज्ञान किसे कहते हैं, इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कोट किया था। श्लोक पूरा नहीं बताया, लेकिन नंबर बताया है। 13वें अध्याय का 8 से लेके 12 तक का श्लोक, और पिछले क्लास में हमने उसका वर्णन देखा। 18 पॉइंट्स हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें ज्ञान है, इसको छोड़कर जो भी है वो अज्ञान है। ठीक है। तो अभी कह रहे हैं प्रभुपाद कि 18 बातें मिलकर एक क्रमिक विधि का निर्माण करती है, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती है। महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का अभिमत था कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप हैं, और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति गधे के समान बन जाता है। ये कौन कह रहे हैं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं भौतिक ज्ञान के बारे में। भौतिक ज्ञान यानी इस दुनिया का ज्ञान। इस दुनिया का ज्ञान लेना गलत नहीं है, ये दुनिया भी तो भगवान की ही है, तो इसका ज्ञान लेना गलत नहीं है। परंतु यदि उस ज्ञान को लेकर, भौतिक दुनिया के ज्ञान को लेकर हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। फिर ये दुनिया भी तो भगवान ने बनाई है, तो ये दुनिया भी गलत नहीं है। ये दुनिया का कुछ भी गलत नहीं है। यदि हम सोचें कि श्री कृष्ण ने ये दुनिया रची है, तो ये दुनिया भी सुंदर है। तो इस दुनिया के बारे में जानने में कोई बुराई नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जगत को जानना आवश्यक है, और फिर समझना है दोनों को मिला के कि कितना आवश्यक है आध्यात्मिक जगत में जाना, और इस दुनिया में हर चीज़ कितनी ज़्यादा नश्वर है। अर्थात थोड़े समय के लिए है, समाप्त, थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर समाप्त। तो ये तुलनात्मक ढंग से हम जान सकते हैं, कंपेयर करके हम जान सकते हैं आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बारे में।
भौतिक यही सिद्धांत श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है कि गधे के समान, वो व्यक्ति गधे के समान हो जाता है जो भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप हैं। यानी कि माया तो है ही, तो माया को समझ के और यदि उसका उपयोग हम अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, भौतिक तरीके से अच्छे ढंग से जीने के लिए करते हैं तब, परंतु यदि सिर्फ जानते हैं और जान करके आध्यात्मिकता का लाभ उठाने के लिए उसका उपयोग करते हैं तो गलत नहीं है। इतने सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग किए हैं, मेडिकल किए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, उसके बाद कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो उनका भौतिक ज्ञान भी उनको सहायता दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो गधे नहीं हैं। गधे कौन हैं? जो धन कमा के और भोग विलास करना चाहते हैं। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकतावादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवद गीता में वर्णन हुआ है। इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। प्रभुपाद बता रहे हैं दूसरे के बारे में, इस्कॉन के जो डिवोटीज़ हैं उसको छोड़ के और भी चीज़ें हैं, जैसे कि राजनीतिज्ञ लोग जो हैं, पॉलिटिकल पीपल जो पॉलिटिक्स में रहते हैं, वो तो खाली पॉलिटिक्स में जो रहते हैं वो 90% लोग अपना फ़ायदा चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सच में देश का भला करना चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं। अगर कोई सच में चाहता है समाज का भला और देश का भला तो गलत बात नहीं है, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ जाके केवल धन कमाना है और अपने घर के सारे रिश्तेदारों को अमीर बना देना है गलत प्रकार से धन अर्जित करके, तो फिर वो क्या कर रहे हैं समाज का और देश का? वो समाज और देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वैसे लोग, उनको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, वो क्या करते हैं? निंदा करते हैं, गलत है, ये है, वो है, पर असली चीज़ नहीं जानते हैं। सैफरन ड्रेस पहन करके कोई व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता, ये गलत है, ये बेस ही गलत है। सैफरन ड्रेस पहन के सिर्फ भक्ति कर सकते हैं। साधु जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, एक कार्य साधु का है कि कोई राजा अगर देश चला रहा है और राजा जा कर के साधु से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण उनको सिर्फ ज्ञान दे सकता है कि आपको अभी ये चीज़ करना चाहिए। ये शास्त्र के अनुसार ये बताया जा रहा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकता है। जो रियल में साधु है वो पॉलिटिक्स में नहीं भाग ले सकता है। पॉलिटिक्स का खेल अलग है और सैफरन ड्रेस पहन के वो नहीं खेलना चाहिए, गलत बात है। सैफरन ड्रेस का मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक, कुछ भी नहीं भौतिक कार्य कर सकते हैं। तो ये तो खैर एकदम से अलग चीज़ है। तो आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं राजनीतिज्ञ। आधुनिक व्यवस्था में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों की तनिक भी सम्मान नहीं करता।
हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद बलपूर्वक चेतावनी देती है कि अविद्या की संस्कृति विद्या से भिन्न है। यानी जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो विद्या नहीं है रियल में, क्योंकि भगवान ने बता दिया ना, 18 पॉइंट है वही विद्या है, उसको छोड़ के बाकी सब अविद्या है। तो अभी जो पढ़ाई हो रही है स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। इसीलिए सब सिर दर्द बन गए हैं, समाज के लिए, देश के लिए, माँ बाप के लिए सब सिर दर्द बन गए हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है ना सही। अब आप बताइए, विद्यार्थी जो भी पढ़ाई लिखाई कॉलेज स्कूल किए, हम लोग तो बचपन से उनको सुबह उठाए, स्कूल सब सुबह ही होता है, वैसे भी संडे हो या मंडे, हमें तो बचपन से ही सुबह उठने की आदत थी। गर्मी छुट्टी हो तो भी सुबह उठेंगे, सुबह उठ के जो होता है रूटीन जॉब वो करना। हाँ, इस भक्ति में आने के पहले सुबह उठ के तुरंत नहाने का कार्यक्रम नहीं होता था। मेरे घर में तो नहीं होता था, बाकी के घर में पता नहीं। तो नहाने का टाइम होता था, बाद में नहाना है, जैसे जाड़े का दिन है तो थोड़ा लेट नहाना है, गर्मी है तो जल्दी नहाना है, लेकिन उठना सुबह ही है। हम जब श्रील प्रभुपाद के मिशन में जुड़े हैं तब हो गया कि सुबह उठ के सबसे पहले नहाना है, और जब स्कूल जाना होता था तब तो नहाना ही होता था। ऐसा तो नहीं कि हम स्कूल जाएंगे बिना नहाए, कॉलेज जाएंगे बिना नहाए, पर वो सब कुछ हमने बच्चों को सिखाया। अब मुझे नहीं पता, मेरा बेटा तो है सुधरा हुआ इस मामले में, वो नहाता है सुबह, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो 12-1 बजे तक उठते हैं, इतना लेट उठते हैं, कभी कभी शाम को भी उठते हैं। नहाने का टाइम सब कुछ गलत। तो ये कौन सी विद्या है, कहाँ की विद्या है जो ये सिखा रही है? ये तो सभ्यता नहीं है कि सुबह उठिए। एक तो सुबह आप उठिए नहीं, सूर्योदय तो कभी कोई देखता ही नहीं है, ये विद्या नहीं है। तो ये विद्या अगर स्कूल और कॉलेज में सिखाया जा रहा है तो बच्चे तो मतलब सिखाया तो नहीं जा रहा है, पर जो बच्चे बन गए हैं परिणाम बहुत बुरा है। कहाँ से सीखे हैं पता नहीं। तो ये क्या करेंगे भविष्य में जाके, अपना शरीर को देख नहीं पाएंगे, दूसरा क्या करेंगे। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या का ही केंद्र है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। फलस्वरूप विज्ञानी जन यानी वैज्ञानिक, ये हिंदी गलत है, विज्ञानी कुछ नहीं होता है, वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक। विज्ञानी जन ये 100% गलत हिंदी है। मुझे नहीं पता किस भाषा में इसको विज्ञानी जन बोला जाता है। वैज्ञानिक हिंदी का शब्द है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए जानलेवा अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। सच बात है, हर देश का व्यक्ति परमाणु बम बना रहा है। किस लिए? बगल के देश पे अटैक करने के लिए। परमाणु बम से एटॉमिक बॉम्ब विस्फोट कर देंगे, उसको उड़ा देंगे, मार देंगे जान से। आध्यात्मिक ज्ञान ये बताता है कि खुद भी जियो अच्छे से, बगल वाले को भी जीने दो अच्छे से, और हमारे जीने से, हमारे अच्छे से जीने से उसको कुछ नहीं होगा, उसके अच्छे से जीने से हमें भी कुछ नहीं होगा। करोड़ों जनता अगर है, अरबों खरबों जनता है, तो भी सबके लिए भगवत धाम में स्थान है। किसी को मार देने से, लोग मार देते हैं, अपने घर के सदस्यों को जान से मार देते हैं, हाँ, अपने भाई को मार देते हैं, अपने माँ बाप को मार देते हैं, अपने बच्चे को मार देते हैं, क्योंकि मेरी इंद्रिय तृप्ति में ये बाधा बना है, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। और उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि आप तो मार दिए, पर एक और दूसरा है न्यायालय जहाँ पर आपको सज़ा अवश्य मिलेगी। तो वो सोचता है कि मैं अपना हिसाब किताब खुद कर लूँगा, इसने मेरे साथ बुरा किया, हम इसको ख़त्म कर देंगे।
बेईमानी कर लेंगे, इसका धन लूट लेंगे। अर्जुन यानी पांचों पांडवों के साथ हुआ था ऐसा। पर भगवान का जो कोर्ट है, वहाँ जो न्याय की व्यवस्था है, वहाँ थोड़ी भी चीटिंग नहीं चलती है। अगर आज हमारा कोई व्यक्ति लाखों रुपया लेके चला गया, तो यदि मैंने पूर्व जन्म में उसका लिया था तब तो वो ले लिया, ठीक है। और यदि हमने उसका लिया नहीं है और उसने मेरा इस जन्म में ले लिया, अगले जन्म में वो चुकाएगा, सूद समेत, इंटरेस्ट के साथ चुकाना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है उसके पास। वो समझ नहीं रहा है इस बात को, पर यही सच्चाई है। हाँ, तो हम किसी को जान से मारने के लिए इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जमा करके बॉम्ब बनाते हैं, टैक्स लेते हैं, बॉम्ब बनाते हैं दूसरे को मारने के लिए। ये ज्ञान है क्या, बताइए? ये तो बहुत गलत चीज़ है। इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है, न जीवन की आध्यात्मिक विधि की, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। अभी हमारे जो भाई गुरु बहन नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, सनातनी आजकल सनातनी शब्द बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि क्या बोलेंगे, इस्कॉन, ब्रह्म कुमारी और ओशो और शंकराचार्य, क्या ऐसा बोल नहीं सकते हैं, इसलिए सनातनी। तो हम सनातनी हैं, इसका नारा लग रहा है। और जैसे कुंभ हुआ या राम मंदिर की ओपनिंग हुई, तो सब लोग मिल जाओ, सब लोग इकट्ठा करो, अच्छी बात है, गलत नहीं है। झंडा सबके घर में सैफरन कलर का झंडा लगा दिया, क्योंकि राम मंदिर का ओपनिंग है। परंतु ये सब करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। जब तक शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, वो टेम्पररी है, बुलबुले की तरह उठेगा, समाप्त हो जाएगा। शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। रामायण, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, वेद पुराण, इसका ज्ञान होना चाहिए। प्रॉपर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये जब तक नहीं होगा, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये टिकती नहीं है, ये नहीं टिकने वाली है। तुरंत बहुत हम एक हो जाएंगे, फिर तुरंत हम लड़ जाएंगे, क्योंकि बेसिक ज्ञान नहीं है, अध्ययन शास्त्र का नहीं है, इसीलिए ये नहीं टिकेगा। इसलिए हर व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत, रामायण इत्यादि का कोई न कोई तरीके से क्लास होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकती हूँ। आज तारीख है 7। अभी जितना भी टाइम लगे, अभी अगले फ्राइडे को होगा ये, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।